Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Zishan Hussain and you watching Z Unlearned Mind. अच्छा जी, तो फिर आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th की बायोलॉजी से है। तो क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। क्लास 9th की जो बायोलॉजी है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अच्छा जी, अब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमने यहाँ पे क्या कर लेनी है, बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन कर लेनी है, जस्ट सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसको समझने से पहले, बायोलॉजी को समझने से पहले हमें जिस चीज़ को समझना होगा दैट इज़ अबाउट साइंस। क्या है? साइंस। अच्छा जी, अब इसको गौर से देखें तो फिर साइंस का क्या मतलब है। साइंस उस नॉलेज को कहा जाता है जिसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से और ऑब्जर्वेशन के बेस पे हासिल होने वाले उन तमाम नॉलेज को, उलूम को क्या कहा जाता है, साइंस। तो जो सिंपल सी द डिफिनेशन ऑफ साइंस क्या है जी, द नॉलेज, वो नॉलेज वो नॉलेज जिसको हम गेन करें। कैसे गेन करें? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो उन तमाम नॉलेजेस को क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है। अच्छा जी, अब नॉलेज गेन हो जिसको हम हासिल करें किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशन और दूसरा क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। वो नॉलेज जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से और ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से गेन करें, हासिल करें, उस नॉलेज को क्या कहा जाता है, उस इल्म को क्या कहा जाता है, उन तमाम उलूम को साइंस कहा जाता है। अच्छा जी, अब ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? तो नॉर्मली जस्ट फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, सिंपल सी बात है कि ये जो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि ऐसे नॉलेजेस जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए से क्या करें, हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं देख लिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपने जो वहाँ पे ओवरऑल आपने इन्वायरमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशंस किए, जिसका मतलब है कि आपने कुछ देख लिए है। अच्छा, इसके बाद जो कुछ चीज़ें आपने सुन ली है, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपने ये जो किसी भी जो से रिलेटेड, ठीक है, आपने उसको क्या क्या टच कर लिया, ठीक है, आपने उसका स्मेल के ज़रिए से, अच्छा बाकी इसके अलावा और ये जो टेस्ट के ज़रिए से आप क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस है ना, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स की भी तो बहुत सारे टाइप्स होती है। तो सिंपल से बात है, किसी भी जो चीज़ से रिलेटेड जो हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तजुर्बात जिनको कहा जाता है, इनको परफॉर्म करे, ऑब्जर्वेशंस कर ले, और इन्हीं दोनों के जो रिजल्ट्स में आने वाले उन तमाम उलूम को क्या कहा जाता है, साइंस। ओके, अब साइंस है ना, एक बहुत ही वसी क्या है, ये जो सब्जेक्ट है। तो फिर इनमें तमाम तर ये जो लिविंग थिंग को भी पढ़ना, नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी पढ़ना, अच्छा एटम्स के बारे में पढ़ना, एनर्जी के बारे में पढ़ना, अच्छा जी बाकी उनकी रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना, इसी तरह बहुत सारे, ये बहुत ही साइंस है ना, एक वसी फील्ड है। तो फिर साइंस को क्या किया, मेजर मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्या किए, डिवाइड किए, ठीक है। उनमें से साइंस की एक ब्रांच को फिज़िक्स कहा जाता है। फिर नेक्स्ट ये जो साइंस की एक ब्रांच है उसको केमिस्ट्री कहा जाता है, और थर्ड जो साइंस की ब्रांच है इसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। अच्छा जी, अब साइंस की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनमें से मेजर ये जो 3 को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिज़िक्स। पहले को क्या कहा जाता है? पहले को कहा जाता है फिज़िक्स।
दूसरे को कहा जाता है केमिस्ट्री, और तीसरे को कहा जाता है बायोलॉजी। तो हमारा जो मेन फोकस है आज की, दैट इज अबाउट बायोलॉजी। अच्छा जी, तो फिर बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, अच्छा, जो कि दो वर्ड की कम्बिनेशन से मिलके बनी है। द फर्स्ट वन इज बायो, और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, लॉजी। अब बायो का क्या मतलब है, बायो का मतलब है लाइफ, जबकि लॉजी का मतलब है स्टडी करना। तो फिर कुछ हुआ यूं कि लाइफ के बारे में स्टडी करने को, लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बायोलॉजी। अच्छा जी, अब ये जो लाइफ के बारे में स्टडी को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। अब लाइफ का क्या मतलब है, अब लाइफ का मतलब ये है कि लाइफ का मतलब है लिविंग थिंग्स, तमाम जानदारों को क्या कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग थिंग्स को क्या कहा जाता है, लाइफ। सिंपल सी बात है। तो फिर लाइफ मीन्स लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जानदारों के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बायोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, आप लिविंग थिंग की बात कर ले तो फिर लिविंग थिंग के बहुत सारे एग्जाम हैं, बहुत सारे वैरायटी है। तो इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इसमें प्लांट्स भी हैं जी, इसमें जितने भी दीगर जो एनिमल्स है वो भी है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, इन सबको एक ही ये जो मेजर सब्जेक्ट में रख के स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर बायोलॉजी को क्या किया, मेनली 3 ब्रांचेस में, मेजर ब्रांचेस में क्या किए, डिवाइड किए। द फर्स्ट वन इज zoology, द सेकेंड वन इज बॉटनी, एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। अब अपने बारे बारे समझ लेना है, गौर करें, बहुत ही सिंपल है। जोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं एनिमल के बारे में, एनिमल्स के बारे में जस्ट स्टडी कर लेते हैं एनिमल्स के बारे में। अच्छा, जबकि बॉटनी ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर लेते हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी ये बायोलॉजी की उस ब्रांच को, जो ब्रांच को कहा जाता है, मेजर ब्रांच को कहा जाता है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फर्दर बायोलॉजी की ब्रांचेस में से 6 ब्रांचेस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ अबाउट मॉर्फोलॉजी, द सेकेंड वन इज एनाटॉमी, एंड द थर्ड वन इज फिजियोलॉजी, एंड द फोर्थ वन इज हिस्टोलॉजी, और इसके बाद है जी सेल बायोलॉजी, और लास्ट हम यहाँ तक पढ़ेंगे आज जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स। अच्छा, अब और कर मॉर्फोलॉजी ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ये तमाम जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सब क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस में से ये जो कुछ ब्रांचेस को मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की उस ब्रांच को कहा जाता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसकी अंदरूनी हिस्सों के बारे में, पार्ट्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में ना पढ़े, बल्कि बॉडी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। एक्सटर्नल, बॉडी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट जो बायोलॉजी की मेन ब्रांच में से जो नेक्स्ट ब्रांच को कहा जाता है एनाटॉमी। ये बिल्कुल इसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं।
इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो फिर देखें ना, ये दोनों ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। दिस इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये जो मुख्तलिफ क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और बॉडी डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन बॉडी स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल लंग्स का काम है जी ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, हवा को अंदर लेके जाना और ये जो दूसरे जो वेस्ट वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बॉडी से रिमूव करना है, उसका ख़ास फंक्शन है। इसी तरह हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना है। तो फिर फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है? फंक्शंस के बारे में पढ़ना। फंक्शंस किन के? बॉडी पार्ट्स के। बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ने को क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दिस इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्या कर लेते हैं? माइक्रोस्कोप के ज़रिए से टिश्यू की स्टडी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। जिसके बाद नेक्स्ट जो बायोलॉजी की ब्रांच है इसको कहा जाता है सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की उस ब्रांच को कहा जाता है जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं और सेल के उन स्ट्रक्चर्स और उसके साथ साथ सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होंगे और उनके फंक्शंस के बारे में भी हम किस चीज़ में पढ़ेंगे, किस ब्रांच में पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी में। और लास्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट जेनेटिक्स। क्या है? जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स है ये दिस इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जीन्स के बारे में। और जीन्स का इनहेरिटेंस में ये जो कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में इन्हीं जीन्स का क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इनहेरिटेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इतना याद रखें, जीन्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। अब जीन की बात कर ले तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेल हो गई, ओके, और सेल के ये हमारे पास है जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। और उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। और इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं? डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं ये जो उनको कहा जाता है जीन्स। क्या कहा जाता है? जीन्स कहा जाता है। तो उसी जीन्स की स्टडी को, उसके बारे में पढ़ने को कहा जाता है जेनेटिक्स। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू हो तो फिर आप ये जो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की उन ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर कमेंट सेक्शन में ना हुआ तो किसी वीडियो में ही दे दूँगा। अच्छा जी, बाकी इसके अलावा मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ। अगर आप लोग इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि ये आपके पास एक बेहतरीन आपके लिए एक ओवरव्यू होगा होल टॉपिक का। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एक और वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।